और दूसरा होता है मानसिक स्वास्थ्य। आज प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य से या मानसिक स्वास्थ्य से खराब है। प्रत्येक व्यक्ति कहने के लिए कह सकता है कि मैं स्वस्थ हूं, परंतु एक शास्त्र कहते हैं कि यदि आप स्वस्थ नहीं है तो आप पापी हैं, वो पुण्य का भागी हो ही नहीं सकता। जिस प्रभु ने, उस प्यारे ने हमें बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया है, बहुत बढ़िया ये शरीर देकर के हमें संसार में भेजा है उस धाम पर जाने के लिए, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और हम बीमार हो जाए तो बीमार होकर के हम ना तो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते और ना दूसरों को ले जा सकते हैं। यदि हमारी गाड़ी ये नौका रूपी गाड़ी है, ये शरीर, यदि इसकी तुलना हम नाव से करें और हमें इस किनारे से उस किनारे पर पार जाना है, तो उसके लिए हमें एक ऐसी नाव की आवश्यकता है जो बिल्कुल सुदृढ़ हो और सुरक्षित हो। परंतु यदि मेरा शरीर अस्वस्थ है, उस नाव की भांति यदि उसमें एक छोटा सा भी छेद है तो वो दूसरे पार नहीं जाएगी। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारे ब्रह्मचारी और बेटियां बैठी हैं, हम प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम चलाते हैं। पिछले वर्ष से यहाँ ज्ञानपीठ की ओर से स्वामी जी के निर्देशन में वो चलता है, बल्कि मैं लेट हो गया आज, नहीं तो स्वामी जी का आदेश तो पहले से था कि ये सूचना आप दे दीजिए। हम एक शुद्धि का कार्यक्रम चलाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 80 से ज्यादा बीमारियां आयुर्वेद कहता है कि वो आंतों के खराबी के कारण आती है, कब्ज के कारण आते हैं, चाहे वो हार्ट की समस्या हो, पाइल्स की समस्या हो, या फिर 80% जो आंतों का कैंसर होता है वो कब्ज के कारण होता है। तो क्योंकि हम ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जिसमें ध्यान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, योग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अंतिम लक्ष्य की ओर पहुंचने का हम एक प्रयास करते हैं। तो यहाँ से कार्यक्रम चलता है शुद्धि का कार्यक्रम। तो प्रातः काल 8 बजे यहाँ से कुछ बहनें, जिन्होंने मुझे अपना फोन नंबर लिखवाया हुआ है, कुछ सुंदर साथ जो भाई भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, वो 8 बजे यहाँ से जाएंगे। 45 मिनट का वो प्रोसेस होता है शुद्धि का। जो भी सज्जन किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो अपनी शुद्धि करा सकता है। 8 बजे वहाँ जहाँ आयुर्वेद का हमारा एक स्टॉल प्रचार का लगा हुआ है, वहाँ से गाड़ी लेकर के आपको जाएगी, शुद्धि करा करके पुनः आपको यहीं आश्रम में वो छोड़ेगी। बस ये कहूँगा कि वो कुछ खाए ना, जो शुद्धि कराएंगे। जिनकी शुद्धि होनी है, आंतों की शुद्धि होनी है, वो खाली पेट रहे, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। तो आप अपने स्वस्थ, अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए निश्चित रूप से आप इस शुद्धि के कार्यक्रम का आप लाभ ले सकते हैं, जिस भाई की और बहन की इच्छा हो। और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके नित्य प्रति आप योग से जुड़े। संभवतः यहाँ प्रातःकाल की योग की कक्षा प्रतिदिन संचालित की जा रही है। वो योग आपके जीवन को बदलने के लिए है। वो योग देखो, ज्ञानपीठ से कितना बढ़िया एक कार्यक्रम संचालित होता है आपके स्वास्थ्य के लिए, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, और फिर मानसिक स्वास्थ्य के लिए। आप 2-3 दिन से, पिछले 4 दिन से, चाहे वो गद्य में है या पद्य में, आप संगीत के माध्यम से है या प्रवचन के माध्यम से विभिन्न आचार्यों का, विद्वानों का प्रवचन सुन रहे हैं। अभी जो गायन करके गए हैं वो भी एक विद्वान है, जो अपनी विद्या को गायन में रख दे, वो भी बड़े विद्वान होते हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। तो आप ऐसी संस्था से जुड़े हैं अपने ज्ञानपीठ से, और निश्चित रूप से अभी शिलान्यास वैदिक विश्वविद्यालय का हो गया है, तो इसमें तो बहुत बड़ा एक प्रकल्प चलने वाला है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है, बड़े हर्ष का विषय है, और हम तो अभिभूत हैं। स्वामी जी के बहुत बड़े ऋणी हो गए हैं। ऐसा एक संस्थान यहाँ बनने जा रहा है जो विश्वविख्यात है। कुछ शब्द लोगों ने छोड़ दिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके विषय में। देखो, ये वर्ल्ड का, ये पूरे संसार का एक अनोखा विश्वविद्यालय होगा। पूरे संसार में कोई ऐसा वैदिक विश्वविद्यालय नहीं है जो निःशुल्क शिक्षा देता हो, पूरे संसार में नहीं है। यहाँ से संचालित होने जा रहा है, ये छोटी बात नहीं है। इसमें आप लोगों के योगदान से ही चल रहा है सारा काम, आप लोगों के सहयोग से चल रहा है और आगे भी चलेगा।
प्रत्येक सुंदर छात्र यदि ये सोचे कि ये विश्वविद्यालय हमारा नहीं, मेरा विश्वविद्यालय है, मैं इसके लिए जो कर सकता हूं वो करे, तो स्वामी जी के हम सब ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में, देखो ये भी एक ऐतिहासिक कार्य की साक्षी है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो बहुत बड़ा प्रदेश है और विश्वविख्यात प्रदेश है योगी जी के कारण, ऐसे प्रदेश में एक वैदिक विश्वविद्यालय, पहला वैदिक विश्वविद्यालय स्वामी जी के कर कमलों से ही संचालित होने वाला है। ये पूरा ऐतिहासिक कार्य है। तो हम सब तो ऋणी, बहुत ऋणी हो गए हैं स्वामी जी महाराज के। ऐसे पावन, पवित्र और महापुरुष के तपस्वी, योगी, यति, ध्यानी, कितनी संज्ञाएं हम स्वामी जी को दें वही कम है। मैं तो उनका बहुत बहुत ऋणी हूँ। और यहाँ से देखो, छोटे छोटे गुरुकुल चलते हैं इस जिले में। ये जिला बड़ा धन्य है। संसार का कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले में 15 गुरुकुल हों। इस अकेले जिले में सब 15 गुरुकुल संचालित हो रहे, ये भी बड़ी बात है एक जिले में। जहां हमारे देश में बहुत प्रत्येक गांव में गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन वो नहीं रहे किन्हीं कारणों से, उस पर न जाते हुए आज की तारीख में यहाँ 15 गुरुकुल संचालित हो रहे हैं। तो ये देवभूमि हुई। ये एक ऐसा देवभूमि पर आप बैठे हैं जहाँ से पुण्य की गठरी लेकर के जाना, और पुण्य की गठरी लेकर के वही जाएगा जो स्वस्थ होगा। और स्वास्थ्य के लिए स्वामी जी के आदेशानुसार एक बहुत अच्छा प्रकल्प, पास में हमारा गुरुकुल आयुर्वेदम का एक बहुत अच्छा प्रकल्प चलता है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। वहाँ मैं तो बिल्कुल निःशुल्क कह रहा था बहन जी, लेकिन स्वामी जी का आदेश है कि नहीं, निःशुल्क नहीं कोई कार्य होना चाहिए। जो संस्था का खर्च है वो आप ले सकते हैं। तो सूक्ष्म से ऑल इंडिया में कहीं भी आप पता करेंगे, उससे कम खर्च में, जो केवल वहाँ की औषधियों का या जो इत्यादि जो खर्च होता है उसके खर्च पर ही आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए ये प्रकल्प चलाया जाता है। तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छा प्रकल्प है। आप पुनः मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि आप ऐसी पवित्र भूमि पर आए हैं। और निश्चित रूप से एक वादा चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि मैंने बताया है यहाँ कोई व्यवसाय का कार्य नहीं होता, नहीं तो हम जैसे लोग ना जुड़ते यहाँ तो केवल और केवल राष्ट्र संस्कृति के कल्याण का कार्य आगे बढ़ाया जाता है, और उसी कार्य में हम सब लगे हुए हैं। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम निःशुल्क अवैतनिक यहाँ पर सेवा करते हैं और रात दिन करते हैं। तो ऐसे कार्य में आपसे एक वादा चाहूंगा कि ऐसे कार्य में आप जब अगली बार इस वार्षिक उत्सव में आए तो अपने एक दो नए साथियों को जरूर लेकर के आए, क्योंकि दीप से दीप जलाना है, एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाना है। और ऐसी संस्था से आप जोड़िए और निश्चित रूप से आप जहां पर भी हो, यदि आप वाणी से, मन से, वचन से या अपने कर्म से जो भी कार्य इस संस्था के लिए कर सकते हैं, आप बैठे बैठे वहां पे भी। अभी बहुत अच्छा दोपहर की सभा में संभवतः हमारे एक आचार्य जी कह रहे थे, शायद वो कह रहे थे कि यदि आप अपनी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते हैं तो वो भी बहुत बड़ा योगदान है संसार में फैलाने के लिए। तो अच्छे कार्य के लिए हम एक कदम आगे बढ़ करके रहें, और यदि निकृष्ट कार्य है तो उसके लिए हम 100 बार सोच करके तब कदम बढ़ाएं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप ऐसे कार्यक्रम में आए और कल आप शुद्धि लाभ ले सकते हैं।